डॉक्टर साहब आप अब मुझे बताएगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ने के लिए। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि वी आर एक्सपोर्ट, बिल्कुल एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उन बदनसीब मुल्कों में 3 है शायद दुनिया में कि जिनका 10% से GDP से नीचे ही रहती है एक्सपोर्ट, एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल। और उसमें है भी, मैं नाम बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्टेट बैंक में यमन, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, दे आर नॉर्मली कभी 11-12 चले जाते हैं, फिर उसके बाद ठुस हो जाते हैं। प्रॉब्लम अगेन यही है। दूसरे इसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी बहुत जिम्मेदार। मसलन ये कि जब हम मशवरा देने जाते हैं ना, जब आप मशवरा दे रहे हो तो मशवरे वाला किरदार पाकिस्तान के लिए अदा करें, अपने बिजनेस के लिए नहीं करें। अब आप मुझे बताएं कि EFS के अंदर जो है इतनी बड़ी एनोमली आई, कितने बिजनेसमैनों ने साथ दिया कि हाँ गलत है, अगर IMF नहीं करता जीरो रेट लोकल को तो फिर मजबूरन EFS पे इंपोर्ट पे लगा दो। किसी ने नहीं किया। आज अगर जो किया है उस पर भी एहतजाज कर रहे हैं, यानी नोइंगली कि मुल्क की डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह हो रही है। हम ये गवर्नमेंट से फरियाद कर रहे हैं कि जी डंपिंग्स लगनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी कितने लोगों ने सपोर्ट किया कि जी मजबूर है, जब हमें लोकल माल लेना होता है तो सेल टैक्स देना होता है, इंपोर्ट से फ्री है, ये आर्बिट्राज खत्म कर दें किसी तरीके से भी। किसी ने किया नहीं किया ना, इसका मतलब है कि खत्म हो गई बात ना। वी कम फर्स्ट पाकिस्तान, मतलब चलने ठीक है, इट्स नेचुरल दैट मैं अपने आप को पहले रखूं, मगर एज एन एडवाइज़र तो मुझे नहीं रखना चाहिए। अगर मैं किसी कमेटी में बैठा हूं तो नहीं मुझे रखना चाहिए ना। देन पाकिस्तान कम फर्स्ट, अगर मैं पाकिस्तान की कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये तमाम हमारे यहाँ चीज़ें रहीं। अब जैसे जहाँ तक इन्होंने LNG की बात की, LNG प्लांट उनकी टोटल कॉस्ट ही इतनी कम है। हमारे यहाँ जो लास्ट गवर्नमेंट के साथ तय हुआ था कि गवर्नमेंट उनको इससे IPP मॉडल से हटा के अपना स्टैंड बाई एग्रीमेंट पे रख लेगी। हमने उल्टा सुना है कि जी पंजाब गवर्नमेंट उसको चलाएगी, उसके नफ़े से जो है अच्छे काम करेगी। भाई नफ़ा कहाँ से आएगा? जब बिजली बिकेगी, महंगी बिजली बिकेगी तो नफ़ा आएगा ना। तो इट्स अनबिलीवेबल सिचुएशन इस किस्म की है। और दूसरे के गवर्नमेंट की, चूँकि गवर्नमेंट का काम बिजली में नहीं होना है और वो ज़बरदस्ती IPP कॉन्ट्रैक्ट करके घुस गई, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट एक ऐसा वो इदारा है कि जिसके पास IPP का अजाब पड़ा हुआ है, सही गलत हिस्टोरिकली बता 70,000 मेगावाट खरीद लिए 25,000 के सिस्टम पे, सेट असाइड ऑल दोस्त थे। तो वो हर आदमी जो बिजली बना रहा है वो उसका दुश्मन है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो फर्नेस हो, चाहे चंद दिनों में इन्होंने राइटली फरमाया कि जी और हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप बिजली सस्ती नहीं करेंगे उसकी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। अब जहाँ तक आपने टर्फ का सवाल किया, टर्फ के अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ। अभी इन्वेस्टमेंट के रंग आने लगे, आपने 20 सेंट की बिजली कर दी। तो जितना इन्वेस्टमेंट जो है वो पंजाब में हुआ वो ख़त्म हो गया। मतलब 20 सेंट पे कौन चला सकता है? अभी तो बिजली की कीमत कम कर दी ना सर। वो तो अब मैं फेज वाइज आ रहा हूँ ना। आपने कहा टर्फ का इफेक्ट क्यों नहीं है? आपने सब कुछ दिया और सब कुछ छीन लिया 20 सेंट करके। तो कीमत कम हुई तो इफेक्ट आएगा? मतलब वो तो 0% पे भी कोई नहीं चल सकता ना। ग्रॉस लॉस कीमत कम हुई है तो इफेक्ट आएगा। सो मैं आप बताता जाऊँ, अब स्टेज वाइज आ जाए ना कि पहली स्टेज तो ये हुई, उसके बाद कर आगे जब ये भी है ना कि बिजली की शायद गवर्नमेंट को भी मॉनिटर करना चाहिए था, बट वैल्यू एडेड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती तो बेहतर था। इंटीग्रेशन की तरफ देखिए वो तो गवर्नमेंट ने एक फैसला कर दिया ना, जो भी था चलना तो चाहिए था ना, चाहे वो कोई भी चीज हो। इंडस्ट्री भी की भी जिम्मेदारी ज्यादा थी, अगर वैल्यू एडेड की तरफ ज्यादा जाते बजाय इसके। ये तो हर एक किया ना। मैं तो चूंकि मैं इत्तेफाक से बिजली समझता था, मैंने टर्फ में ना होने के बराबर पैसे लिए कि मुझे अंदाजा था कि चलना ही कुछ नहीं है। मैं तो टू बी ऑनेस्ट। तो अब इसके बाद आप आ जाए, कराची में 4 सेंट की गैस रही 3 साल, कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ गई? हम कहते हैं 55% जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो कराची देता है। 4 सेंट आपकी 3 साल गैस रही, आपने कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ा दी? 19 की 16 आ गई। क्यों आई? इसलिए आई कि 4 सेंट की बिजली जो है वो सिर्फ 70% लोगों को अवेलेबल थी, 30% को तो गैस ही काट दी। एक ब्लेंड बनना था, इट टुक अस 1.5 ईयर टू ब्लेंड इट, एंड आई अप्रिशिएट मोहम्मद अली टब्बा साहब कॉर्पोरेशन कि इन्होंने उसमें हेल्प की, वरना वो शायद और 6 महीने नहीं होती। लोगों की इंडस्ट्री पूरे साइड में बंद होती थी, सिर्फ एक 25% ब्लेंड के लिए वी टुक 1.5 ईयर कि जी हमें 1.5 सेंट महंगी नहीं मिले तो हमें तो 4 की पूरी मिल जाए तो दूसरा मर जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब वी शुड ऑल्सो बी जस्ट नॉट पॉइंट आउट फिंगर्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट के जी ये गवर्नमेंट का। हम आपस में अपने मसले भी नहीं हल कर सकते तो हम क्या जाएंगे? फिर IPP भी कोई एलियंस ने तो आगे नहीं लगाया ना। भाई ने 4 सेंट का जिक्र किया, भाई ने 18 सेंट वाला भूल गए। और ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि एक बहुत हुकूमत कहती तो हमने एक्सपोर्ट बढ़ाना है और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है, बट एंटी इन्वेस्टमेंट बायस है। तवार साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं इस वक्त क्योंकि मैं अनसर्टेन हूं कि फ्यूचर में हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी सोलर पैनल इंसेंटिवाइज करने की बात करते हैं, कभी इंपोर्ट पे 18% टैक्स लगा देते हैं, ये कह के कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अगेंस्ट बायस खत्म हो। आपको लगता है इस तरीके से फिर हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे? सर देखिए वही बात देखें, सॉरी मेरे ख्याल में लग रहा है कि यहाँ एक्सपोर्ट से मुराद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है।
ठीक है। हाँ, मगर फोकस वो तो कह रहे मैं खाली टेक्सटाइल फोकस वो कह रहे मैं सीमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए प्लांट लगाना चाहता हूँ। आता हूँ ना, आप देखें जो नंबर्स कोट किए जा रहे हैं ना, पिछले साल 70 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान पे एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लगा। आप अपने बजट के प्रोग्राम उठा लें, वहाँ पे लोगों ने प्रेडिक्शन की 20% 30% घटने की। आज ऑफिशियल 11 महीने के 5% बढ़ी हैं। नंबर एक, ये बढ़ी है गुड्स एक्सपोर्ट। अब पता नहीं आप क्यों भूल जाते हैं। मुझे याद है पिछले साल भी 2 यहाँ से कमेंट आए थे कि एक तो इन्फ्लेशन टारगेट से ऊपर रहेगी, आपने कहा था नहीं रहेगी, नहीं रही। आपने एक्सपोर्ट के हवाले से भी ये बात हो रही थी, बट एक्सपोर्ट भी बढ़ी, उतनी नहीं बढ़ी जितनी गवर्नमेंट चाहती थी, बट देखें आप आधी तस्वीर देख रहे हैं। 32 बिलियन की आप एक्सपोर्ट देख रहे हैं, जो 5-6% बढ़ रही है। 9 बिलियन की सर्विस एक्सपोर्ट आप नहीं देख रहे, जो 9% बढ़ रही है। वो 32 बिलियन में आसिफ साहब ने तो खुद कह दिया कि 6-7 बिलियन का ये इंपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल में तो ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो जो 32 बिलियन की अगर आप नेट ऑफ इंपोर्ट करें तो बहुत कम रह जाती है। जो सर्विस एक्सपोर्ट है आपकी 9 बिलियन की, वो 9 बिलियन की है। तो अगर आप उसको नेट ऑफ करें, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का सर्विस 20% है, मगर आप उसको इंपोर्ट से नेट ऑफ करें तो सर्विस एक्सपोर्ट 50% है। इसकी हम कोई बात नहीं करें, जो 9% से बड़ी है डॉलर टर्म्स है। मेरे ख्याल में जो वे फॉरवर्ड में हुकूमत को नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जिसमें फार्मा हो गया, जिसमें मीट हो गया, और आईटी एक्सपोर्ट्स और सर्विस एक्सपोर्ट, जिसमें इंडिया ने कमाल कर दिया। और पाकिस्तान में अब सरकार खुद कह रही है कि $500 बिलियन फ्रीलांसिंग से आए हैं, उससे ज़्यादा ही आए होंगे। उस पर मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड में फोकस करना चाहिए। कमिंग टू वे फॉरवर्ड, मेरे ख्याल में जो कंसोलिडेशन का और ग्रेजुअल ग्रोथ का है, वो मॉडल कम से कम 2 साल बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, इस साल शायद हम 3.5-4% ग्रो हों, अगले साल 4-4.5% हों। और IMF का प्रोग्राम है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग, उसको एडहर करें तो फिर जाके हम कोई इंसेंटिव देने के काबिल होंगे, और फिर जाके अवाम को शायद कुछ महसूस हो कि खुशहाली आई है। अब जब तक पाकिस्तान की GDP पर कैपिटा 2000-2500 पर पर्सन नहीं होती, जो आज 1800 हुई है बड़ी मुश्किल से बढ़ के, तो मेरे ख्याल में हमें अवाम के लेवल पे इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। और उसके लिए कंसोलिडेशन, 2 साल कंसोलिडेशन हो जाए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये नज़र आ रहा है कि अगर 2 साल कंसोलिडेशन के साथ हम गए, 20-25 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व्स भी अगर बिल्डअप हो जाते हैं, उसके बाद हम एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेज में ऐसी जगह पे खड़े होंगे कि हम 5% की बात कर सकें? ये आपको साइंस नज़र आ रही है? अगर ये 2 साल हमने कंसोलिडेशन कर लें तो हो सकता है कि 2 साल के बाद हमारी टोटल गुड्स एक्सपोर्ट्स 40 बिलियन हो और सर्विसेज एक्सपोर्ट 20 बिलियन डॉलर हो। तो ये 60 बिलियन, आज जो 42 बिलियन है, ये 2-3 साल में, यानी कि तकरीबन रेमिटेंसेस को मिलाएं तो 100 अरब डॉलर पर हम खड़े हैं। इसमें कोई हर्ज ही नहीं है। और इससे हम 5-6% ग्रोथ की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये अगले 2 साल में आपको करंट अकाउंट भी सरप्लस करना है, आपको प्राइमरी बैलेंस भी सरप्लस करना है, डेट टू GDP भी कम करना है, और रिजर्व को 20 बिलियन डॉलर से ले जाना है। उसके लिए पेन होगा, हो रहा है, मगर इसके अलावा हम खुशहाली की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो फिर होगा ये कि 6% की GDP ग्रोथ होगी, 2% का टर्फ होगा, कंस्ट्रक्शन 20% से बड़ी होगी, और अगले साल जो है आप, इस बात से तो इत्तेफाक है आपकी से कि हमने बूम बस्ट बहुत देखा है, मगर